हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो मध्य प्रदेश के 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आज चारों सीट पर कुल 48 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। खंडवा से 16, रैगांव से भी 16, पृथ्वीपुर से 10 और जोबट से 6 प्रत्याशी मैदान में है, जिनके लिए कुल 4 सीट पर कुल 26,48,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। चारों सीटों पर उपचुनाव के लिए 804 संवेदनशील बूथ के साथ ही कुल 3,944 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। तो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और अलग अलग विधानसभा सीटों की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खंडवा लोकसभा की हम बात करें तो यहां 16 प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत का जो फैसला है वो होना है। रैगांव विधानसभा की हम बात करें तो यहां भी 16 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए, तो 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए लगातार मतदान जारी है। किस तरह से मतदाताओं में उत्साह और मतदान का प्रतिशत क्या है, अपडेट के लिए हमारे साथ रैगांव से मृदुल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं जोबट से वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं बता दूं कि आज दोपहर 2 बजे तक का जो अधिकृत आंकड़ा है वो लगभग मतदान का प्रतिशत 44.52% है और अभी जो ढाई बज चुके हैं, लगभग 50% हमारे पास जानकारी आ रही है कि 50% का तक मतदान हो चुका है। और आपको बता दूं कि लगभग 2018 के चुनाव में यह वोटिंग प्रतिशत रैगांव विधानसभा का 58% था और काफी जो जिला निर्वाचन की तरफ से जो मतदान को लेकर प्रचार प्रसार हुआ, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह 60% से ऊपर मतदान के आसार हैं। और बड़ी संख्या में, क्योंकि सुबह से ही हमने देखा कि 7 बजे जैसे ही पोलिंग बूथ खुले और मतदान के लिए लोग बड़ी संख्या में लाइन लगाई है। हालांकि अमूमन लाइन 9 से 10 बजे तक देखने को मिलती है, लेकिन सुबह 7 बजे से ही जब लाइन देखी गई, लंबी लंबी कतारें देखी गई, तो ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए प्रेरित हो रहे हैं और मतदान करने के लिए बूथ तक पहुंच रहे हैं। और युवाओं में भी काफी जोश दिखा। बड़ी संख्या में जो ऐसे मतदाता भी सामने आए जो कि पहली बार मतदान करने आ रहे हैं, उनमें भी काफी रुझान था पहली बार मतदान करने का। और बुजुर्गों में भी काफी हमने विकलांगों को देखा कि कोई अपने ही माध्यम से, कोई रिक्शे से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई किसी परिजनों के कुछ लोगों ने गोद में उठाकर भी लाया। इस प्रकार से मतदान के प्रति लोगों का रुझान है और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। और काफी सुरक्षा व्यवस्था के भी जिस तरह के दावे निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जा रहे थे, वैसे देखने में भी जमीनी स्तर पर भी देखने को मिले हैं। लगभग 2000 के करीब सुरक्षा बल तैनात है, पैरामिलिट्री के फोर्स के भी जवान तैनात हैं और एक निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव होने के यहाँ रैगांव से आसार हैं। जी चलिए, निश्चित रूप से अच्छी बात है मृदुल कि यहाँ पर मतदाता पूरी तरह से जागरूक है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। जोबट का रुख करेंगे, वैभव के पास चलते हैं। वैभव, यहाँ पर किस तरह से मतदाताओं में उत्साह आप देख पा रहे हैं? मतदान की प्रतिशत की हम बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान यहाँ अब तक हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक 40% मतदान जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए हो चुका था और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही तय समय पे मतदान शुरू हो चुका था। सारे 417 जो बूथ बनाए गए हैं सभी पे मतदान शुरू हो गया था और उसके बाद 7 बजे से लेकर 1 बजे तक अब तक 40% मतदान हो चुका है। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं वो घर से निकल रही हैं और ये एक बड़ी बात है इस आदिवासी क्षेत्र के लिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और मतदान कर रही हैं। ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं मतदान प्रतिशत के, इसमें एक बहुत बड़ा अहम जो रोल है वो महिलाओं का है। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने मतदान किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान जब समाप्त होगा तो एक बहुत अच्छे प्रतिशत से जो है आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे।
चलिए, निश्चित रूप से यहाँ पर मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, रैगांव का मृदुल पांड्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृदुल, क्या माना जाए कि कितने प्रतिशत यहाँ पर मतदान की संभावना जताई जा रही है? सुबह से हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, खासा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से सुबेरे से जो लंबी लंबी कतारें, हमने मतदाताओं का रुझान देखा मतदान केंद्रों में, तो ये काबिले तारीफ था, क्योंकि 44% मतदान, जो 2 बजे तक का जो अधिकृत आंकड़ा है हमारे पास, 44% से ज्यादा मतदान हो चुका है और अभी भी कुछ घंटे बाकी है। तो एक बीच का वक्त जो होता है दोपहर का, उस वक्त थोड़ा मतदान केंद्रों तक लोग कम पहुंचते हैं, लेकिन शाम के वक्त फिर वही लाइनें लग जाती हैं। और जिस तरह सुबेरे हमने देखा, तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि एक अनुमान है कि पिछली बार जो 58% मतदान रैगांव विधानसभा से 2018 में हुआ था, तो उससे ऊपर मतदान होगा। लगभग 60% से ज्यादा मतदान होने के यहाँ पूर्णतः आसार दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो निश्चित रूप से 60% यहाँ पर मतदान की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। वैभव, वहां किस तरह की इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, ऐसे में क्या बड़ी संख्या में मतदाता बूथ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी 1 बजे तक की हम बात करें तो बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे थे, क्योंकि इस आदिवासी क्षेत्र का एक ट्रेंड रहा है कि सुबह सुबह ही मतदान के लिए बहुत ज्यादा भीड़ देखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे संख्या जो कम होने लगती है। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, महिलाएं जरूर बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं बूथों पर, लेकिन जो पुरुष है वो अभी अब कम नजर आ रहे हैं बूथों पर। इक्का दुक्का संख्या में पुरुष नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं की भीड़ है जो अभी भी बूथ पर बनी हुई है लगातार। और ये संभावना जताई जा रही है कि एक बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत इस जोबट विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीट का जो इतिहास रहा है, यहाँ 50% के आसपास ही पिछले कई चुनावों में मतदान प्रतिशत रहा है। लेकिन इस बार जो निर्वाचन आयोग ने जो प्रयास किए हैं, जो स्वीप एक्टिविटी लगातार चलाई जा रही थी, उससे मतदाता जागरूक हुआ है। जो अब तक के प्रतिशत सामने आया उससे ये नजर आ रहा है, और ये संभावना जताया जा रहा है कि लगभग 60 से 65% ये जो है मतदान का प्रतिशत, ये मतदान समाप्त होते होते देखने को मिल सकता है। जी, निश्चित रूप से मतदान के जो प्रतिशत है लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। मृदुल, अब अलग उपचुनाव वही है, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी है। कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा और भाजपा की तरफ से प्रतिमा बागरी मैदान पे है। निश्चित ही ये सीट, जो रैगांव सीट है, भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। लगभग 3 दशक से यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है और बीजेपी के स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी के मृत्यु उपरांत यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो निश्चित ही भाजपा के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि ये सीट उनके हाथ से निकले। और कांग्रेस के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल ये बन चुका है कि इस सीट पे कभी कांग्रेस लगभग 3 दशक से नहीं आई है, तो उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। और प्रत्याशियों की बात करें तो कल्पना वर्मा, जो कि एक पूरा चेहरा नया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2018 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और मैदान में थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो किसी 18,000 वोटों से हारी थी। दोबारा कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है और भाजपा ने भी यहाँ महिला कार्ड खेला है और एक नई प्रत्याशी को, प्रतिमा बागरी जो कि नई प्रत्याशी हैं, उनको मैदान पे उतारा है। दोनों ने महंगाई के, और कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर जहां प्रचार प्रसार किया, और वहीं भाजपा ने विकास के मुद्दे को लेकर आगे आए हैं। अब लगभग यहाँ के जो मतदाता है, 2,06,910 मतदाता, अब उन प्रचार प्रसार पूरी तरह से 27 तारीख की शाम थम गया था, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन जारी थी। प्रत्याशी लोगों से मिल रहे थे और अपनी पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा, अब पूरी तरह से अब जनता के हाथ में है फैसला। अब जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से इंतजार 2 तारीख का भी हमें करना होगा। यहाँ पर मृदुल, आप दोनों नजर बना के रखिए, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।